महापंचायत में पहुंचे हैं गुर्जर समाज के खटाना जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और मेवात के प्रभारी जी हैं, आप देख रहे हैं। और आज जानेंगे खटाना साहब आज महापंचायत पहुंचे हैं, किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं समाज पर। जी देखिए, जिस तरह से आज गुर्जर समाज के सड़ंगपुर गांव ने जो महापंचायत का आयोजन किया, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसको सर्व समाज का समर्थन मिला है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में लोग, सर्व समाज के लोग पूरे भारत से यहाँ आए हैं। ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है, लोकतंत्र में संविधान की ताकत होती है, तानाशाही की कोई जगह नहीं होती। जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने आज पूरे इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में तानाशाही मचा रखी है, लूटने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर जो संसाधन सारे लूट लिए, लूट करके पैसा विदेशों के बैंकों में जमा कर दिया है। आज यहाँ ये लोग मकानों को तोड़ रहे हैं, हमारी जो जमीन है उन पर कब्जा कर रहे हैं। आज इस लोकतंत्र की ताकत ने दिखा दिया है कि सत्ता से बड़ी लोकतंत्र की ताकत है जनता की ताकत। जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने जो गांव की कॉमर्शियल साइडें थीं और भी जो शहर के किनारे लगती थी बस्तियां थीं, उनको एक झटके में सबको पास कर दिया था और 100 रुपये में रजिस्ट्रियाँ दी थी। वो लोग, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही है, भेदभाव किया है जो प्रवासियों के साथ में, यहाँ के ग्रामवासियों के साथ में, यहाँ के पिछड़ा वर्ग SC/ST और बैकवर्ड समाज के साथ में। और देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार रही, और भेदभाव करके ना तब उन्होंने पक्की की ना अब की, ऊपर से बिल्डोजर चला दिया। क्या कहना चाहोगे, इनकी मानसिकता क्या लगती है आपको? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी नेता है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और कांग्रेस और बीजेपी में आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मानसिकता, ये दोनों मिले हुए आपस में, और ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो पिछड़ा, जो गरीब किसान जो लोग हैं ना, उनका कोई भला हो। इसलिए आज ये लोग चाहते हैं कि इस देश की जो पूरी संसाधन, पूरी जो सत्ता है ना, कुछ 5% लोगों के हाथ में काबिज हो जाए और सत्ता पे काबिज रहे। बाकी जो 85 और 90-95% जो लोग हैं ना, वो ऐसी भटके उनके हाथ में कटोरा देने का ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में देखा जाए कि वोट डालने का अधिकार भी खत्म किया जा रहा है, मौलिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। भाई साहब देखिए, पत्रकार बंधु भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको ज्यादा नॉलेज पता होना चाहिए। इन्होंने जब पूरा देश कोरोना महामारी में आफत में था ना, जब एक दाने की रोटी के लिए तड़प रहा था, तब इन्होंने बैठ करके संसद के अंदर वहाँ पर नई शिक्षा नीति बनाई। और आप देखना, अभी तो हमारे लोगों को पता नहीं है कुछ भी। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 जो बनाई ना, उन्होंने स्कूलों को क्लोजर और मर्जर के तहत बंद करने का ऐलान कर दिया। 30 से 35 हज़ार स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। शिक्षा का बिल्कुल ढर्रा बेकार है, शिक्षा खत्म कर दी। चिकित्सा के नाम पर आपको हॉस्पिटल को डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्कूलों में आपको टीचर नहीं मिलेगा, और रोजगार की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार सारे खत्म कर दिए गए हैं। जितने भी हमारे 85% जो लोग बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो या पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं, अन्य कोई जो भी सरकारी डिपार्टमेंट उन्हें नौकरी करते हैं। आज इन्होंने स्वीपर क्लास के लिए भी, 3rd 4th क्लास के लिए भी, मतलब 4th क्लास के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बड़े पढ़े लिखे युवा उस चाय पानी पिलाने के लिए खड़े हैं कि मेरा नंबर आ जाए। क्या बहुत दुर्भाग्य है देश का। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को अपने माध्यम से? भाई, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सर्व समाज के लोग, पूरे देश के लोगों को ये निवेदन और आह्वान करना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी जो पार्टी है, ये बड़ी षड्यंत्रकारी है। इनके शासन में आप देख लीजिए, तीसरा इनका टर्म चल रहा है, कोई भी समाज इसमें सुखी नहीं है। इन्होंने किसान को तो इतनी तरह बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो किसान आंदोलन जो इन्होंने किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, तो हमारे किसान आंदोलन लोगों ने, किसानों ने हम शहादत देकर उसको बचा लिया। लेकिन अब देखिए, घरों पर बिल्डोजर चला रहे, घरों को तोड़ रहे। सरकारों का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और घर की व्यवस्था करना। और आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के, हमारे घरों के, हमारे परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कोई सरकार है, तानाशाही है, और ये देश तानाशाही की तरफ अग्रसर है, लगातार जारी है। और आप देखना, यदि ये जागरूक नहीं हुए लोग, मैं खासकर बैकवर्ड की बात करता हूँ, यदि बैकवर्ड समाज के लोग नहीं जागे ना, तो इस देश का बंटाधार तय है। आप देखना, ये हालात आज अनंतपुर की है, ये आज पूरे क्षेत्रीय NCR की होगी। जिस तरह से इटावा में भी देखा गया है कि किस तरह से जो जिन्होंने सास पढ़ाने चाहिए, भागवत कथा बाँचनी चाहिए, उन पर उस तरह से अत्याचार किया गया। जो आज कानून का इतना बड़ा जो कानून लागू है और सबको न्याय और समानता का अधिकार दिया गया है, उस तरह से आपके किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ में सभी धर्मों के, सब समाज के लोग रहते हैं, और सबको अपनी अपनी जो उनकी आस्था है, उनको अपनाने का अधिकार है। जिस तरह से वहाँ वो मामला हुआ, मैं कहूँ बहुत निंदनीय है। यहाँ से लोगों को समझना चाहिए। मैं खुल कर नहीं कहना चाहूँगा, आज इस देश के अंदर जिस तरह से वो चोटी काटी, सर काट दिया, भी पढ़ने लिखने का अधिकार हमारा ही है। वो लोग कौन लोग है भाई? जो पढ़ा लिखा है, वो
भागवत भी कर सकता है, वो रामायण भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता, उसने पढ़ लिया, उसने अध्ययन किया। जिस तरह से जो पूंजीवाद स्थापित किया जा रहा है, पूंजीवाद स्थापित किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उस समाज, सवर्ण समाज का भी वो किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पहले से ही ठेकेदारी और गुलामी में बुजुर्ग हमसे कहते हैं, हमारी धुंधली सी यादें हैं कि बीजेपी की जो पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी, ये सरमाएदारों की पार्टी है, सरमाएदारों, पूंजीपतियों की पार्टी है। और आज इस देश के अंदर वही हो रहा है, जो लोग गरीब अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और आज पूरे देश की जो वैल्यू है, पूरे देश की जो व्यवस्था है, वो कुछ चंद लोगों के हाथों में सिमट के रह गई है। पूरा देश बिक चुका है, कुछ नहीं है, ये देश खोखला हो चुका है। बस एक दिख रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत एक देश है। एक आप देखना, कम से कम 20 से 30 लाख लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, इन तानाशाही सरकारों की वजह से वो देश की नागरिकता त्याग चुके हैं, और यहाँ से 9-11 हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जिनकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। तो आप देखना, इन्होंने तो बड़ी बड़ी सुरंगें बना लिया है, इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर और जो प्राइवेट जेट है वो तैयार कर लिए, ये यहाँ से भागेंगे और इस देश के अंदर देखना गृह युद्ध होगा। सच बता रहा हूँ, जनता को तो यही मैसेज है, भाई जाग जाओ, सच बता रहा हूँ, जाग जाओ। इससे निर्मम, इससे बेरहम सरकार, बीजेपी की जो सरकार है ना, इससे छुटकारा पा लो, थारे जीवन, आप आने वाला समय, आने वाला भविष्य बच जाएगा। यानी इस देश का बेड़ा बैठना तय है। ना तो यहाँ वोटिंग होगी, ना वोटिंग अधिकार होगा, यहाँ ना कोई संविधान होगा। संविधान भी अंदर तक आधा खोखला कर दिया, संविधान एक किताब के नाम पर छोड़े, अंदर से खोखला है, कोई अधिकार नहीं छोड़े किसी के लिए भी। तो मैं तो यही आपके माध्यम से बताऊंगा, भाई हमारे भारत देश के लोग जागरूक हो जाइए, इसको भाई लाठी लेके इसको यहाँ से भगाओ। अगर ये नहीं भागे तो यहाँ ना कोई चुनाव होगा, ना कोई संविधान होगा, यहाँ तानाशाही होगी, और तानाशाही के माध्यम से देख रहे, ये तानाशाही का ही काम है। यहाँ घरों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि लोगों, सरकार को घर बसाने चाहिए। जाग जा भारत, जाग जा, नहीं तो बेटा घोड़े वाला